प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारी आवश्यकता और सामर्थी जीवन, आवर नीड एंड पावरफुल लाइफ। भजन संहिता 103 और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। जीवन भर हमारा जो परमेश्वर है और उसका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवन भर हमें हमारी हर चीज़ों से जिसकी हमको आवश्यकता है उससे तृप्त करता है। और सर्व संपन्न परमेश्वर और वो एक अल शडाई परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें पर्याप्त से भी अधिक देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सफल और संपन्न हों। जेनेसिस यानी उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर उसका दूसरे पद में जो है यूसुफ परमेश्वर के संग था, इसलिए वो एक सफल पुरुष और या कह सकते हैं कि संपन्न पुरुष बन गया। और हम जानते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और इस्माइलियों ने आकर पोतीफर के हाथ बेच दिया और वहाँ पर उसको जो है बिना कारण जो है उसको जेल में जाना पड़ा और उसके बाद जो है वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। देखिए कितना संपन्न, यानी कि जब वो 17 साल का था तब जो है वो विजन और देखता था वो, मगर 30 साल का जब हुआ यानी कि 13 वर्ष तक उसने बड़ी कठिनाई और समस्याओं में से गुजरता रहा, मगर उसने कभी भी परमेश्वर के आगे कोई भी कंप्लेन नहीं करी। संपन्नता जो है सफलता का मापदंड नहीं है। मनुष्य संदेह करता है और हर मनुष्य इस संसार का बड़ा आदमी बनना चाहता है। गलत दृष्टिकोण वाले उत्तर नहीं पाएंगे। अगर आपका दृष्टिकोण गलत है तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। याकूब उसके 4 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। उसका तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। संसार की ओर नहीं बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। बाइबल जो है सफलता के बारे में और संपन्नता के बारे में बहुत बातचीत करती है, क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही सफलता मिली। जैसे हम मूसा के को कह सकते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को बोल सकते हैं, या और भी बहुत अय्यूब है और दूसरे नए नियम में पौलुस है और यीशु मसीह के चेले। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है हर चीज़ जिसकी हमको आवश्यकता है परमेश्वर के अनुसार, तो वह हर चीज़ देने के लिए तैयार है और वो हमारे जीवन को एक बड़ा प्रभावशाली बना के रखता है। बहुत से मसीह लोग जो हैं वो असफलता और अविश्वास के घाव से भरे हुए हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग परमेश्वर की ओर उंगली उठाते हैं। जैसे आदम ने कहा कि जो स्त्री आपने मुझे दी है उसने मुझे ये फल खिलाया, यानी कि आदम ने परमेश्वर की ओर उंगली उठाई। और आज भी बहुत से मसीही लोग हैं जो कि परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि
अपनी सारी असफलता वो परमेश्वर पर डाल देते हैं। इस संसार की जो हमारी आवश्यकता है कि परमेश्वर की आशीष और अनंत काल तक है, यानी कि हमारी जो आशीषें हैं और जो हमारे परमेश्वर है वो हमें अनंत काल तक की आशीष देता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। हमारे पत्ते यानी हमारा जो जीवन है और जो हमारी जो आशीषें हैं वो कभी भी कम नहीं होंगी। हमेशा हमें सिर्फ यीशु मसीह को और उसकी क्रूस को और प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन को हमें देखना है। अधिक फल लाने की लालसा करें। अगर हम अब्राहम की आशीषें जो हैं वो हमारी और आपकी हैं। गलतियों उसके 3 और उसके 9 अध्याय में जो विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी हैं, वो इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यानी कि हमारी जो आशीषें हैं वो इब्राहिम के साथ जुड़ी हुई हैं। चंगाई और संपन्नता इस संसार के दुष्ट को आपे से बाहर कर देती है और बहुत से लोग जो निर्धन होते हैं वो परमेश्वर से बगावत भी करते हैं। चौथी बात जो है, परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है। भजन संहिता 37 और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर जो है वो कूड़ता नहीं है। हमारा विश्वास हमें विजयी जीवन एवं सामर्थी जीवन देता है। हम अपनी इच्छा, सपनों और विचारों का गला ना घोटे, उसको यीशु मसीह के नज़दीक लाएं और उससे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह के पास विश्वास से आएं तो वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांग लें और उसके बाद पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है, यही मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना है तो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। जैसे हमने आपको बताया यूसुफ के लिए कि यूसुफ परमेश्वर के संग था, परमेश्वर के साथ था और इसीलिए परमेश्वर उसको इतने बड़े स्थान पर ले गया। हालांकि उसने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, ना तो उसने अपने भाइयों से बदला लिया और ना ही बल्कि उनकी सारी ज़रूरतों को उसने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।